चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी प्रश्नावली 3.3 का 6 हिस्सा मैंने आपको बता दी। इसी तरह से जब आप नीचे देखेंगे, बुक आप ले लीजिए। यदि आप जिस टाइम ये वीडियो देखते हैं, जब हिसाब बनाते हैं, तो आप बुक ले लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी आपको समझ में आएगा कि कौन सा हिसाब बता रहे यानी पढ़ा रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अब आपको क्या करना है, यानी प्रश्नावली 3.3 का 6 तो आप बना ही लिए। अब आपको 6.3 के नीचे अब अगर आइएगा तो आपको 2 नंबर यानी 2 लिखा होगा और उसमें आपको बोलेगा यानी m का मान निकालने के लिए। चलिए मैं आपको उसको भी सरल तरीक़ा से बिल्कुल अच्छी तरह से बनाकर आपको दिखाऊंगा और आप स्किप मत कीजिए, वीडियो बारी बारी से बिल्कुल देखते रहिए। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ के पहले दिखाता हूँ। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यानी देख लीजिए, 2 का सवाल क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी अगर आप इसे बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो यदि ये सवाल थोड़ी हल्की लॉन्ग, यानी लॉन्ग इसलिए है कि यानी इसमें 2 समीकरण बोल रहा निकालने और उसके बाद बोल रहा m का मान ज्ञात कीजिए, यानी m का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताएगा। हो सकता है 5 नंबर के सवाल में आपको दे देगा एग्जाम में, तो ये हिसाब आपको छोड़ना नहीं, इसलिए ये हिसाब बिल्कुल धैर्यपूर्वक से आप बनाइए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ हल लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको बताते हैं। हल लिख दीजिए, लिख दिए तो चलिए लिख दिए 2x प्लस 3y बराबर 11। यानी आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1, उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर क्या है माइनस 24, यानी समीकरण 2 ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर समीकरण दिया है तो आप लिख दीजिए और बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर, तो समीकरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि समीकरण आप लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। चलिए यदि आपको दिख रहा है क्लियर तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये 2x भी दिया हुआ 2x यानी इक्वल दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ चिन्ह बदल देना है। तो आप चिन्ह बदलने के लिए पहले यहाँ पर लकीर खींच दीजिए और ऊपर में तो हमने लिख दिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो ये प्लस की जगह है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस लिख दिए। तो चलिए देख लीजिए, ये माइनस में ये प्लस में, यानी ये दोनों ढिसुम यानी कट गए, ये माइनस और प्लस जगह रहता तो कट जाता। ये प्लस में भी प्लस में, यानी 4y प्लस 3y यानी 7y हो गया बराबर। देख लीजिए ये भी प्लस में और ये ऊपर वाला भी प्लस में, प्लस का चिन्ह लिखा था नहीं, तो 24 से 11 कितना हो गया 35, यानी 35। तो y का मान y बराबर 35 और बटा 7 को इस साइड लिख दीजिए, यानी काट लीजिए तो 7 पचे 35, 7 का पारा पढ़िए कितना बार में 35 आता है, तो 5 बार थे 7 पचे 35, तो y का मान कितना आया 5। चलिए अब आपको क्या करना है, सब y का मान तो 5 निकल गया। अब आपको फिर से यहाँ पर लिखना है समीकरण कोई सा भी आप ले लीजिए, यानी आपको 1 चाहिए 2 चाहिए कोई सा, चलिए समीकरण 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दिए, तो चलिए y का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 ले लीजिए आप, जैसे कि 2x प्लस 3y है तो 3y बराबर 11 है तो 11 लिख दीजिए। देखिए 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस, 3y 3 नहीं 3 तो 3 है, y का मान कितना है 5, तो 5 आप लिख दीजिए, y की जगह 5 बराबर 11। 2x से 2x प्लस 3 बचे 15 अब बराबर 11 है तो 11। 2x से 2x, देखिए 11 को इस साइड लाइए, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी 15 माइनस में चल गया। आप यहाँ से घटा दीजिए 2x बराबर 11 में से 15 घटाइए तो कितना आएगा तो 4। और हमको ये भी देखना है इसमें 15 में माइनस के चिन्ह लगा तो पहले माइनस लिख दीजिए, प्लस वाला को नहीं लिखते, तो ये 4 आ गया। उसके बाद x, उसके बाद आपको क्या करना, x बराबर -4 यानी 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4,
एक्स का मान कितना आया, देखिए माइनस है तो पहले माइनस लिख दीजिए, और कितना आया 2, यानी 2, एक्स का मान कितना आया -2। अब आपको नीचे दिया हुआ 2 तो समीकरण आपने निकाल लिया। अब आपको क्या बोलना, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y mx + 3 हो, यानी m अगर आपको ज्ञात करना है तो जिसके लिए y = mx + 3 दिया हुआ। तो चलिए तो m का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी अब आपको m का मान ज्ञात करने हैं। यहाँ लिख लीजिए समीकरण, यहाँ आपको लिखना है, कोई से ले लीजिए, यानी समीकरण तो दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि समीकरण तो दिया है, तो समीकरण y में x बराबर y का मान 5 दिया तो समीकरण 2 दे दिया। तब आपको पढ़ना समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 ये नहीं लिखना आपको, सिर्फ y ये छोड़ दीजिए। तो y का मान निकाल लीजिए, तो y = mx + 3, यानी आपको लिख देना है m का मान, अब m का मान निकाले, यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख दीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। चलिए तो अब m का मान निकालें, देखिए तो y है तो y का मान कितना है 5, तो 5 दे दीजिए, बराबर m क्या है m, यानी m आपको कुछ नहीं दिया तो आप m ही लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, गुना दे दीजिए, x का मान कितना है -2 तो -2 ले दीजिए, प्लस है तो +3। तो अब आपको क्या करना, 5 है तो 5 बराबर m को अगर 2 से गुना करेंगे तो -2m + 3 है तो 3। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, तो y बराबर ये -2m है तो 2m + 3 है तो 3, ये बड़ा प्लस में इधर आएगा तो -5 में आएगा। अब आपको क्या करना, -2 है तो 2m, अब आपको क्या करना देख लीजिए, ये माइनस में और ये प्लस में, ये कौन सी बड़ी, ये सबसे बड़ी कौन सी संख्या 5, 5 में माइनस किसी ने तो माइनस लिख दीजिए, और 3 में से 5 घटाए तो कितना आएगा तो 2, यानी देख लीजिए तो m बराबर यानी -2 और बटा -2, यानी माइनस माइनस भी कट गया और 2 एकम 2 भी कट गया, तो m का मान कितना आया 1। तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है x का मान कितना आया, x का मान -2 और y का मान कितना आया 5 और m का मान कितना आया 1, यानी आपका ये एग्जैक्ट आंसर। चलिए यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बिल्कुल सरल तरीका से ले लिए हैं तो चलिए